तो हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के एक नए पार्ट रिवीजन पार्ट के रियल नंबर्स में। देखो रियल नंबर्स पढ़ेंगे और आज पूरा क्लियर करेंगे यार, मतलब कहाँ तक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तुम आज सीख कर जाओगे। तो देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो रियल नंबर जैसे लाइफ में तुम रुपीज़ यूज़ करते हो तो तुम सिक्के यूज़ करते हो तो 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के या फिर 50, 500, 1000 का नहीं चल रहा है अभी, है ना। तो रियल नंबर ये हैं, कोई माइनस में आपको रुपीज़ नहीं दे जाता जो आप हाथ में छू पाते हो। तो अब ये चैप्टर रियल नंबर क्या सिखाना चाहता है, कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई करें, किस तरह क्या होगा, सब कुछ अपन इसमें बात करेंगे। तो देखो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए। क्या चीज़? कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये चीज़ आ गई आपको तो आप चैप्टर के अंदर समझ पाओगे, थ्योरम्स को समझ पाओगे। जो कंपोजिट नंबर ये कहते हैं कि जैसे कोई सा भी नंबर हो, उसका जो आप डिवाइड करते हो ना, पूरा पूरा वो एक या एक से ज़्यादा से होना चाहिए। जैसे मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। किस तरह होगा? अरे बड़ा इजी है यार। देखो जैसे 8 लो, 8 को आप डिवाइड कर सकते हो 1 से, 8 को डिवाइड कर सकते हो 2 से। ये 8 को आप 4 की टेबल में 8 आता है या फिर 8 की टेबल में 8 आता है। सही बात है। 4 नंबर हो गए 8 के लिए, ऐसे ही 9 के लिए 1 है, 3 है, 9 है, इस तरह हो गए। तो ये है कंपोजिट नंबर के इट इज़ डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। अब जैसे यार प्राइम नंबर क्या होता है? यूनिक नंबर। जैसे यार भाई तुम देखोगे 11 किसके टेबल में आ रहा है? एक या तो 1 से डिवाइड होगा या 11 से होगा। इस तरह 3 है, 2 है, 13 देख सकते हो 13 है, या फिर आप 23 देख सकते हो 23। बहुत सारी आप बना सकते हो प्राइम नंबर का भी। तो प्राइम नंबर बना लोगे। अब देखो होल नंबर से याद रखना, होल जीरो से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव इंटीजर। जीरो भी होगा पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 चलते जाओ यार। इवन नंबर डिविजिबल बाई, जो 2 से डिविजिबल हो जाए ना, कोई सा भी नंबर हो। जैसे भाई 2 से डिविजिबल 2 हो सकता है 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरह और नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7। नेचुरल नंबर जैसे यार अपन कंट्री में चलते हैं रुपीज़। नेचुरल नंबर आर द नंबर डेट आर यूज फॉर काउंटिंग एंड आर पार्ट ऑफ ए रियल नंबर, जो तुमने शुरू में बताया था मैंने। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नाम से ही पता लग रहा है जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव नंबर, जो नेगेटिव है नेगेटिव नंबर। तो ये तो अपन ने बात करी थी। तो इसमें अपना फोकस किस पे था? फोकस होना था अपना कंपोजिट नंबर पे और प्राइम नंबर पे। तो कंपोजिट नंबर तो मैं समझ गया कि यार भाई कैसे नंबर होंगे, ऐसे नंबर होंगे जो डिविजिबल हो सकते हैं एक से ज़्यादा नंबर से, बस वो कंपोजिट नंबर है। तुम्हें इतनी सी बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक बार और सुनो कि ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा किसी भी नंबर से डिविजिबल होंगे। जैसे भाई सर एग्जांपल दो, एग्जांपल इसके अलावा और लेते हैं एग्जांपल। ये लो, ये देखो कौन सा पार्ट है, पार्ट 15 है। चलो तो इधर रफ में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 है, 2 डिविजिबल होता है 1 से और 2 से। मोर देन 2 नहीं हुआ तो ये कंपोजिट नंबर में नहीं आएगा, कंपोजिट श्रेणी में नहीं आ रहा। 3 लेते हैं, 3 यार 1 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा और 3 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा, लेकिन ये 2 से ज़्यादा नहीं है तो ये भी कंपोजिट नंबर में नहीं आ रहा। 4, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 खुद से हो जाएगा। 2 से ज़्यादा हो गया तो ये कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आ रहा है। श्रेणी इन द सेंस उसकी कैटेगरी में आ रहा है। अब ऐसे 12 लेते हैं, 12 डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा 12, ये 0 आ गया, 1 12 से 12। इसी तरह 12 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 6 से 12, ये 0 आ गया। इस तरह 12 इस किससे हो जाएगा? 3 4 से 12। इस तरह 12 किससे हो जाएगा? 4 3 से 12। इस तरह 12 किससे हो जाएगा? 6 2 से 12। और ऐसे 12 किससे हो जाएगा? 12 से ही हो जाएगा। मतलब यार कितना प्यारा समझाया सर ने। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 12 से, 6 से। ये 12 नंबर किस किस से डिविजन, ये कंपोजिट नंबर है भाई, ये ही कंपोजिट नंबर है। इसी तरह समझना होता है। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। प्राइम नंबर तो बड़ा सिंपल है यार, जो खुद से ही डिवाइड हो, इतना सा समझ लो। 1 को छोड़ के जो खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर है। बात ख़त्म। ये फिनिश हो गया पार्ट 1 जो अपने सीखा था। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 बता के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यार क्या है? कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ये बोलती है कि जैसे तुम्हारे पास कोई कंपोजिट नंबर है। देखो ये कंपोजिट नंबर था, क्या था? 12 था। तो इस कंपोजिट नंबर का जब भी अपन एलसीएम लेते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में जैसे 2 3 6 ये आ रहा था, तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि अपन एलसीएम करते हैं। जैसे भाई 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6 और फिर 3 1 ज़ा 3। अब 3 देखो, फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है कि 2 × 2 × 3 आया। ठीक है, ये आ गया।
टू टू जा फोर, फोर से 12, तो 12 इक्वल टू 12, ये हो गया फैक्टराइज। अब फैक्टराइज ये थ्योरम क्या बोलती है कि जैसे तुमने किसी भी कंपोजिट नंबर का तुमने, अब देखो कंपोजिट नंबर ही क्यों, प्राइम नंबर का क्यों, यार प्राइम नंबर का तो किस तरह करोगे तुम फैक्टराइज, कंपोजिट नंबर का ही तो कर पाओगे, ये बात है। प्राइम नंबर तो खुद में ही डिविजिबल हो जाता है, तो उसका क्या निकलेगा, इसलिए कंपोजिट नंबर लिखा अपन ने। पहली बात तो समझने वाली बात ये है कि प्राइम नंबर क्यों नहीं लिखा। प्राइम नंबर इसलिए नहीं लिखा कि यार जैसे अपन ने 3 लिख दिया, तो 3 1 जा 3, अब इसमें क्या फैक्टराइजेशन आएगा, पूरा का पूरा हो गया है तो डिविजिबल। तो कंपोजिट नंबर का होता है 2 3, 2 2 और 3 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, पहला तो ये। अब ये बोल रहा है कि जो इसका जो ये कोड बना है, कोड मान लो मेरे खेलने मेरी लैंग्वेज में, जैसे 2 और 2 इंटू 3 एक यूनिक कोड बन गया इसका। अब इसका जो कोड है मान लो यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि ये जो नंबर है ना, 2 बार 2 आ रहे हैं और 1 बार 3 आ रहा है, वो किसी और नंबर में नहीं आ सकता। ये तुम गारंटी ले लो, पूरी दुनिया भर के कोई भी नंबर लिया होगा ना ऐसे प्रोडक्ट का, कि जैसे भाई 2 बार तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 बार उसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 12 ही होगा। वो 15 नहीं हो सकता, वो 16 नहीं हो सकता, वो 17 नहीं हो सकता, वो 12 ही होगा। ये थ्योरम यूनिकनेस को बताती है। बस अपार्ट फ्रॉम क्या होता है कि ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि यार 3 2 और 2 ऐसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, इस तरह भी लिख सकते हो। ये 12 है और ये भी 12 है। ऑर्डर को छोड़ के बाकी का बाकी सेम रहता है, लेकिन ऑर्डर भी किस तरह, अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर दो तुम 2 मल्टीप्लाई 3, तो वो 12 ही रहेगी। तो अब देखो थ्योरम क्या कहती है, every composite number can be expressed factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which their prime factorization occur। तो वही की थ्योरम थी, वही चीज़ समझाने के तौर पे मैंने समझी। बड़ी डिटेल में अपने पार्ट 2 के अंदर इसकी बात करी है। तो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ के देखिए, अपन ने एक बार और पढ़ते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर की बात करी, यूनिकनेस की बात करी। अब जैसे 8 है, 8 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये एलसीएम तुम्हें आता होगा यार, नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना, ये एलसीएम करना भी सिखा दूंगा मैं, बड़ा सिंपल होता है। तो देखो 2 की पावर 3, एक तो देखो प्राइम नंबर आया है। अच्छा अपन ने जैसे कौन सा प्रीवियस चैप्टर में, ये प्रीवियस में अपन ने 12 करा था। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन भी देखो प्राइम नंबर आया है, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है। ऐसे कोई से भी कंपोजिट नंबर का तुम करोगे ना फैक्टराइजेशन, उसका प्राइम में आएगा। जैसे मैंने जो पार्ट 2 के अंदर इसका पूरा का पूरा है ना, मैंने करके दिखाया था एलसीएम 2 3 2 7 6 0। देखो सारे नंबर प्राइम आए, 7 प्राइम 13 प्राइम 5 प्राइम 3 3 2 2। और इसका मल्टीप्लाई करते हो ना, तो मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आता है और ये यूनिक है कोड। अगर अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे, असेंडिंग कैसे भाई, 2 आएगा उसके बाद 3 आएगा उसके बाद 5 उसके बाद 7, जो अपना फैक्टराइजेशन आया है ना उसका। तो इसको 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 की स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 32760 आएगा। तो ये जो थ्योरम है ये यूनिकनेस पे बात करती है कि नेचुरल नंबर का यूनिक आएगा कोई कोड। मैंने बताया आपको, समझाया कि भाई कोई कोड होगा, कैसे कोड होगा। अब जैसे भाई 4 है, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, ये फिक्स है, ये यूनिक है इसका। इसका कहीं आप और जाओ, जैसे भाई यहाँ से आप जयपुर से पढ़ रहे हो या फिर कोटा से पढ़ रहे हो, उदयपुर में जाके चेंज नहीं होगा कहने का मतलब है जहाँ से पढ़ रहे हो वही का वही रहेगा। तो बस यार ये चीज़ थी। और अगर और भी तुम्हें ब्रीफ में समझना हो तो पार्ट 2 अपन ने बहुत डिस्कस करा था ब्रीफ में, तो तुम देख सकते हो जाकर। और भी मैं लाता रहूँगा, प्रो में रियल नंबर मैं ऐसा सिखा दूंगा कभी जीवन में तुम बोलोगे नहीं। तो बस यार आज के लिए इतना ही।